यजीदी नहीं है। हमें हुजूर की निस्बत का इतना ख्याल है, और यार अगर कोई हमसे ला के कह दे ये मदीना शरीफ की मिट्टी है, हम उसे सर पे बैठा लेते हैं। अगर हमसे कोई कह दे मुस्तफा का बेटा आया है, तो हम कदमों में पल के बिछा दिया। आला हज़रत कहते हैं तैयबा में सही अफजल, मक्का ही बड़ा जाहिर। हम इश्क के बंदे हैं, क्यों बात बढ़ाई। हमें इश्क है हुजूर की औलाद और होना भी चाहिए। ए बेटे जरा सुने तवज्जो से, इजाजत हो तो जरा थोड़ी बात करूं। तैयार हैं? थके तो नहीं है अभी? इंशाअल्लाह अगर थक भी जाओगे, हुजूर का बेटा आएगा, सारी थकन उतर जाएगी। लोग कहते मैं फला बादशाह की नस्ल से हूं, मेरा बाप जिम्मेदार था, मेरा बाप इस गांव में वो मुखिया था। तो जब एक मुखिया के बेटे को निस्बत पे इतनी नाज है, तो फिर हुसैन के बेटे को निस्बत कितना नाज होगा बताओ ना। सोच सकते हो? मैं दावे के साथ कह रहा हूं, मेहनत करो तो वली बन जाओगे, मेहनत करो तो मुहद्दिस बन जाओगे, मेहनत करो तो मुफक्किर बन जाओगे, मेहनत करो तो मुकर्रिर बन जाओगे, मेहनत करो तो पीर बन जाओगे। लेकिन मेहनत से सैयद नहीं बना करते, सैयद तो हमेशा नसीबों से बना करते, सैयद नसीबों से बना करते। और सुने, बुखारा से कुछ लोग हिजरत करके जब बुखारा में सैयदों को मारा गया और मर्दों को गोलियों से छलनी किया गया, जानते हो वो लोग, कुछ लोग हिजरत करके बच्चियां औरतें दूसरे मुल्क पहुंची, समरकंद वो लोग आए। मैं तुम्हें बता रहा हूं सैयद होते क्या। जब समरकंद आए तो कई दिन का फाका हुआ। एक सैयदजादी बेटी थी, उसके घर में 3 बच्चियां थी छोटी छोटी। तो मर्द तो मार दिए गए, वो समरकंद आई तो पता चला कि कोई मुस्लिम है जो बड़ा अमीर है, और वो किसी को खाली नहीं लौटाता। एक बात जहन में रखें, सैयदों को सदका ज़कात खाना जायज नहीं, ना ही इनके लिए लेना जायज है, ना इन्हें देना जायज है। जहन में ये बात रखें। तो वो किसी से सदका ले नहीं सकती थी, ज़कात जायज नहीं थी। जाए तो कहां जाए, कमाने वाला कोई मर्द नहीं था। ठीक है जी, कमाने वाला कोई मर्द नहीं, परदेश था, सर पे छत भी न थी। पता चला अमीर है, लाओ आज शाम इसके यहाँ गुजार ले। दरवाजे पे गई, दस्तक दी, अंदर से घर का मालिक निकला। कहा कौन? कहने लगे परदेसी हूं, इजाजत दे तो आज की रात तेरे घर में गुजारूं, मेरे साथ बच्चियां हैं, ऐसी रात में बच्चों को लेकर कहां जाऊंगी। मेरी ख्वाहिश है कि बस अपने घर के कोने में मुझे रहने की जगह दे। उसने कहा हम किसी को अपने घर में ठहरने नहीं देते। तो इस खातून ने रो के कहा मैं कोई आम बेटी नहीं हूँ, मैं फातिमा ज़हरा की बेटी हूँ, मैं सैयदजादी हूँ, मेहरबानी कर एक रात गुजारने का मौका दे। उसने कहा अगर सैयदजादी है तो फिर शजरा दिखा, अगर सैयदजादी है तो नसब दिखा, शजरा दिखा, मैं भी तो देखूं कैसी सैयदजादी है। उसने कहा परदेसी हूँ, अगर शजरा होता दिखा देती, अगर नसब साथ होता दिखा देती। का मेरी जबान का यकीन कर, मैं मुस्तफा की बेटी हूँ, झूठ नहीं बोल रही हूँ। उसने कहा जा चली जा, तेरे जैसी कितनी आती हैं चली जाती हैं, हम ऐसे किसी को सैयद नहीं माना करते। ये कह के धक्का दिया, अल्लाह अकबर। उसकी आंख में आंसू आए। दूर खड़ा गैर मुस्लिम देख रहा था। अल्लाह अकबर करीब आया, आने के बाद कहने लगा बेटी मैं तेरे धर्म से तो नहीं हूँ, तेरे मजहब से तो नहीं हूँ, लेकिन बता सकती है तेरी आंख में आंसू क्यों है, उससे तेरा रिश्ता क्या है, और क्यों उसके दरवाजे पे आई थी, क्यों उसने धक्का दे के वापस किया। उसने रो के कहा तुझसे क्या कहूँ बाबा, तू मेरे धर्म का नहीं, मजहब का नहीं। उसने कहा बता तो सकी। का बात यह है मैं हुजूर की जिसका ये कलमा पढ़ता है, उसी मुस्तफा की उसी मुस्तफा की नस्ल की बेटी हूँ। का इससे तेरा ताल्लुक क्या है, क्यों आई थी। उस बच्ची ने कहा कि मैं परदेसी हूँ, सर छुपाने की जगह नहीं थी, मैंने
एक रात गुजारने की इससे मोहलत मांगी, वक्त मांगा, लेकिन इसने घर में जाने की इजाजत नहीं दी। मुझसे कहता है अगर शजरा दिखाएगी तो घर के अंदर जा सकती है। रो के बच्ची ने कहा था मैं ठहरी परदेसी, मेरे पास शजरा कहां से होता, का इसलिए धक्का दे के वापस कर दिया। उसकी आंख में आंसू आ गए, रो के कहने लगा सैयदजादी मुझे बस इतना पता है तेरे महबूब तेरे नाना की जात क्या है, मैं ये तो नहीं जानता, मगर इतना जानता हूँ जिसका ये लोग कलमा पढ़ते हैं वो बड़ी पवित्र जात है, जिसको ये लोग मानते हैं वो बड़ी अजमतों वाले हैं। अगर तुम उसकी बेटी कहलाती हो तो मेरे मुकद्दर की बात है, मेरी मुलाकात तुमसे हो गई है। मैं तुम्हारा हाथ तो नहीं पकड़ सकता, तुम्हारा दामन भी नहीं पकड़ सकता, इसलिए कि तुम्हारा बदन भी पाक है, तुम्हारे कपड़े भी पाक है, मैं ठहरा ना पाक। मेहरबानी करोगी कि आज की रात मेरे घर में ठहर जाओ। अल्लाह अकबर इतना सुनना था। सैयदजादी उसका चेहरा देख रही है, कहा ठहरूं तो कहाँ ठहरूं। उसने कहा सैयदजादी ये पूरा मकान मेरा है, अगर आप इजाजत देंगी तो मैं दरवाजे के अंदर सो जाऊंगा, अगर आपकी इजाजत नहीं होगी तो पहरेदार बन के पूरी रात बाहर खड़ा रहूंगा। ये गैर मुस्लिम ने कहा था। अल्लाह अकबर। सैयदजादी मुस्कुराती है, कहा हमें तुम्हारी अर्जी मंजूर है। जैसी इतनी बात सैयदजादी ने कही है, वो कहता मेहरबानी करें जरा ठहर जाइए, पहले मैं अंदर जाता हूँ। अब गैर मुस्लिम का एहतराम देखिए, अंदर गया बीवी से कहता है सुनो आज मुकद्दर की बात है, हमारे घर पे नबी की बेटी आने वाली है, मुस्तफा की बेटी आने वाली है। का फिर का एक कमरे को साफ किया जाए, उसकी सफाई की जाए। कमरे को साफ सफाई की गई, बहुत बेहतर तरीके से सजाया गया। फिर सैयदजादी को उस कमरे में पहुंचाया गया। खाने का वक्त हुआ, यार गैर मुस्लिम था लेकिन अदब वाला था। खाने का वक्त हुआ, कहने लगा सैयदजादी खाना तो तैयार है लेकिन थोड़ी ताखीर हो जाएगी, इजाजत दे, मैं किसी काम से बाहर जाना चाहता हूँ। बाहर निकला, बीवी से कहने लगा खबरदार नबी की बेटी है, इन बर्तनों में खाना मत दे देना, मैं बाजार जाता हूँ, नए बर्तन लेके आऊंगा, नबी की बेटी को उन बर्तनों में खाना दिया जाएगा। ये बाजार गया, नए बर्तन लेकर के आया, सैयदजादी को नए बर्तनों में खाना दिया गया। रात गुजर जाती है, जैसे सुबह का सवेरा हुआ है। अल्लाह अकबर। जिसने धक्का दिया था वो गैर मुस्लिम के दरवाजे पे आके कहता है यार मेरे नबी की बेटी तेरे घर है, वो मेरे हवाले कर दे। उसने कहा किस लिए? कहा मैं उसे लेने के लिए आया हूँ। गैर मुस्लिम ने कहा नहीं मैं तुझे नहीं दे सकता, मुसलमान को जला लाया। उसने कहा क्यों नहीं देगा, वो मेरे नबी की बेटी है। गैर मुस्लिम कहने लगा सुन कल तक वो तेरे नबी की बेटी थी, अब वो मेरे भी नबी की बेटी हो गई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शहीदाने करबला कॉन्फ्रेंस, सरकारे वसौली कॉन्फ्रेंस, हसाने मिल्लत, मसलके आला हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। कल तक तेरे नबी की बेटी थी, अब ये मेरे भी नबी की बेटी बन गई। क्या क्या? उसने कहा तू क्या कह रहा है? उसने कहा हाँ। कहा कैसे? वो बोला कि तूने कलमा इमाम के हाथ पे पढ़ा होगा, मैंने कलमा नबियों के इमाम के हाथ। सुभान अल्लाह, सुभान। तू क्या कह रहा है? कहा तू नहीं जानता, रात मेरी आंख लगी थी, मदीने वाले मुस्तफा आए थे, कहने लगे तूने मेरी बेटी को छत दी है, हम तुम्हें जन्नत